नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार सरगर्मियां जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जा रही हैं, लेकिन 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर के अंदर अमित शाह पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का 2 दिवसीय ये दौरा काफी अहम माना गया है। अधिकारियों का ये कहना है कि दौरा राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं है और ये राजनीति से जुड़ा हुआ दौरा बिल्कुल भी ना समझा जाए। अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अमित शाह श्रीनगर के अंदर पहुंचे हैं। विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ यहां पर मुलाकात कर रहे हैं और उनसे मीटिंग का दौर फिलहाल शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से कल भी आपने देखा, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के साथ मुलाकात होनी थी। कई डेलीगेट्स वहां पर मिलने के लिए पहुंचेंगे, सिख समुदाय के लोग वहां पर पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कोई भी आकर मिल सकता है। इस तरह से सुनील शर्मा की तरफ से ये पूरी बात बताई गई है। लेकिन फिलहाल आप देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह श्रीनगर के अंदर पहुंच चुके हैं और अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए यहां पर अमित शाह जो है वो पहुंचे हैं। विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ भी मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। अधिकारियों का ये कहना है कि ये दौरा बिल्कुल भी राजनीतिक यहाँ पर नहीं है और इसे राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर के अंदर से कि केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हुए और दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर भी सरगर्मियां पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर तेज हो चुकी है। हर एक पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और कई तरह के मुद्दे गिनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त ताजा अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से अमित शाह जो है वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हो सकती है। इस तरह से अटकलें लगाई गई हैं। अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के लिए यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए, लोकसभा चुनाव एक तरफ चल रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से इसे राजनीतिक दौरा समझ रही हैं। लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि ये दौरा बिल्कुल भी राजनीतिक यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था की समीक्षा बैठक के लिए ये दौरा यहाँ पर किया गया है और उसी की पूरी तरह से आप देखिए अध्यक्षता यहाँ पर अमित शाह जो है वो कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से पूरी अपडेट है, इसी पर बातचीत भी करेंगे। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं कि किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से सरगर्मियां तेज हो चुकी है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए, इस वक्त बीजेपी पार्टी से अजय भारती ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। मुजफ्फर खान हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से जुड़ चुके हैं और उनके साथ ही सोहेल काजमी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले सोहेल जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से कहा गया है कि बिल्कुल भी राजनीतिक दौरा नहीं है और राजनीति के साथ जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार इसे जोड़कर देख रही हैं। ये क्लियर हो चुका कि ये राजनीतिक दौरा, ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ही कैन विजिट एनी स्टेट एनी टाइम, किसी भी वक्त जा सकते हैं। और जम्मू कश्मीर बीइंग ए सेंसिटिव स्टेट, और जैसे अभी हमारे पास इनपुट्स आई हैं कि ललित ग्रैंड में उनके पास कोई 12-15 डेलीगेशन डिफरेंट सोसाइटी की मिल रही हैं और अमरनाथ यात्रा एज यू हैव राइटली डिस्कस कि वो भी आने वाली है और क्या निटी ग्रिटीज हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके, तो ही इज वेलकम, ही कैन कम एनी टाइम टू जम्मू एंड कश्मीर टू रिव्यू द सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन। और खासकर इलेक्शन चल रही है, पार्लियामेंट के अभी 2 फेज हैं, तो वो भी एक कंसर्न है। उनका तो कोई कैंडिडेट नहीं है, जैसे आपने कहा कि कोई राजनीतिक रैली नहीं वो अटेंड कर रहे हैं, तो ही हैज ए राइट एंड ही इज एन अथॉरिटी टू विजिट एनी स्टेट एट एनी लेवल ऑफ टाइम। तो इसमें कोई बातचीत करने की फालतू जरूरत नहीं है। ठीक है मुजफ्फर जी, आवाज आ रही मुजफ्फर जी? वो मुल्क के प्रधान गृह मंत्री हैं, वो तो किसी वक्त भी कहीं भी आ सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इस वक्त बिजी शेड्यूल में, जबकि पूरे मुल्क में इलेक्शन चल रहा है और वो कैंपेन, ही इज द स्टार कैंपेनर, वन ऑफ द स्टार कैंपेनर्स, उनके लिए जम्मू कश्मीर इस वक्त बगैर किसी सियासी अब ये कहेंगे कि नहीं जी इसकी सियासी दौरा नहीं है और इलेक्शन में वो इतना फ्री हैं कि वो यहाँ आकर कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं, तो ये कोई बात हजम होने वाली है नहीं। बहरहाल हर पार्टी को हक है और हर पार्टी का ये डेमोक्रेटिक राइट है कि वो आकर अपनी कैंपेन करे, तो वो एक साइलेंटली कैंपेन, जाहिर सी बात है उनके कैंडिडेट तो हैं यहाँ, ये कहते उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, ये सरासर गलत है। उन्होंने कैंडिडेट्स की सपोर्ट्स ओपनली डिक्लेयर की हुई है, बल्कि उनके जो सियासी जो उनके हरीफ हैं साथ को मुकाबला है, वो आज भी वही पार्टी हैं जो उन्होंने पिछली बार अपने जलसे में तकरीर में कहा था। और जाहिर सी बात है जो बारामूला की जो 2-3 दिन के बाद
जो कंस्टिट्यूएंसी बारामूला की जो पोल के लिए शेड्यूल्ड है 20 को, तो वहां उन्होंने अपना कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा कैंडिडेट कौन है, वो सबको पता है। अजय जी, तो इसलिए ये कहना कि नहीं भाई इस दौर में जब इलेक्शन की कैंपेन जोरों पे है, रादर इस वक्त क्लाइमैक्स पे है, उस वक्त होम मिनिस्टर साहब के लिए टाइम निकालना यहाँ लिए बगैर किसी सियासी गरज के, तो ये अजय बात जी कोई जवाब हजम होने दीजिएगा। वाली ठीक है नहीं। मुजफ्फर जी। तो आप देखिए, खान साहब अपने ही लीडर को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा जब इनका कैंडिडेट ही नहीं यहाँ नहीं है वो क्यों आ रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं उनके तो कैंडिडेट है। एक बार तो ये आपस में तय करें कि क्या कैंडिडेट है कि नहीं है, तो अच्छा रहेगा लोगों के लिए भी कि वो क्लियर हो जाए कि क्या है। दूसरा, अगर इतनी चिंता है वो क्यों आ रहे हैं, मुझे लगता है कि चाहे फारूक साहब हो, उमर साहब हो, फोन करके उनसे कहेंगे कि 2 मिनट हम भी मिलना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं आप क्यों हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। इसमें कोई वो अहम की बात नहीं होनी चाहिए। मुलाकात भी हो जाएगी और जानकारी भी हमें भी मिलेगी थोड़ा और ज्यादा। आखिर 370 हटाने से पहले भी तो मिलकर आए ही थे। लेकिन एक बात मैं पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इसलिए आ रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। हम चुनाव से हटे नहीं है। चुनाव में हमने खानदानी पार्टियों को हराना है, ये हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। भारती साहब, ये हिस्सा पहले भी था कि अब बना एक एक करके मुजफ्फर जी पहले सुन लीजिए। छुपाई मेरी आपसे नहीं, पहले क्या था, पहले जब कोई भी एक्ट पार्लियामेंट में पास होता था खान साहब, तब उसमें लिखा जाता था दिस अप्लाइज टू एंटायर कंट्री विदाउट जम्मू कश्मीर। अब वो नहीं होता है। दैट इज ह्यूज डिफरेंस। चलिए मुजफ्फर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कानून भी अब बदल चुका है। भारती साहब, कानून बदलने की अगर आप बात करें, इस बहस में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल आउट ऑफ 94 अमेंडमेंट्स वर एक्सटेंडेड। और ये अब कहना कि नहीं जी 370 की वजह से ये हुआ, मैं उस बहस में आज नहीं पढ़ूंगा। बहरहाल भारती साहब ने ये कहा, हमने ये नहीं कहा कि वो क्यों आए। और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि प्लीज लंबी लंबी कहानियां चले, टू द पॉइंट बात हो। डिबेट में तो बहुत अच्छे से रहता है। हम कौन होते हैं? हाँ। हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर पहले भी था, अब नहीं है कि आप पहली बार हिंदुस्तान का हिस्सा बना है। वो 26 अक्टूबर 1947 को ही हिंदुस्तान का हिस्सा था। आपको शायद ये इंफॉर्मेशन ही नहीं किसी ने दी होगी पार्टी ने, क्योंकि आपकी पार्टी तो समझती है कि 5 अगस्त 2019 को हम हिस्सा बने हैं। नहीं, हम तो 26 अक्टूबर 1947 को बने हैं हिंदुस्तान का हिस्सा। चलिए जवाब दीजिए अजय जी। वो कह रहे हैं कि आप लोग समझते हैं कि 2019 के बाद ही हिस्सा बने हैं, लेकिन वो तो पहले से 47 से हिस्सा बने हुए हैं। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा कि हमने कहा कंप्लीट इंटीग्रेशन। जो दीवार थी, जो साइकोलॉजिक और लीगल दीवार थी, उसको 2019 में हटाया। इसको छोड़ दीजिए, मतलब प्रश्न था कि वो क्यों आ रहे हैं। खान साहब ने ये नहीं बताया कि वो अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है। क्या नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेट नहीं हुआ है? सोहेल जी वही सर हम ये कह रहे थे, आपने बताना था ना कि हमारे कैंडिडेट खड़े हैं कि नहीं है, क्योंकि आपके लीडर कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट नहीं खड़े हैं। में भी चुनाव है, लद्दाख में भी चुनाव है और 25 को अनंतनाग राजौरी में भी चुनाव है, लेकिन राजनीतिक दौरा नहीं है, ये साफ कहा गया है। सोहेल जी देखिए, तो आशा जी उस पर स्पेकुलेट करने की क्या जरूरत है जब ये राजनीतिक दौरा नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू एड्रेस एनी पॉलिटिकल रैली इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उस पे उसकी डिबेट ही खत्म हो जाती है। ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कश्मीर बीइंग ए सेंसिटिव स्टेट। मैंने कहा कि जो हमारे पास इनपुट्स आई हैं, बड़ी डेलीगेशन उससे मिल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो 2-4 दिन से चल रहा है आपके चैनल पे भी, आपकी डिबेट्स पे भी, कि जनाब जमाते इस्लामी जो है दे वांट टू कम इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, जो एक बहुत अच्छी बात है। और एक रेडिकलाइज्ड सिस्टम से बाहर आना चाहती हैं। और वो किससे बात करेंगी? एनसी से बात नहीं करेंगी, पीडीपी से बात नहीं करेंगी, किसी पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन से बात नहीं करेंगी। वो मरकज की सरकार से बात करेंगी जैसे वो पहले करती रही हैं। और मरकज की सरकार में अगर होम मिनिस्टर श्रीनगर आ रहे हैं या अगर कोई ऐसा उनका राब्ता बनता उनसे बात करने का, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? मैं समझता हूं अल्टीमेटली कोई भी ऐसी जमातें जो कभी बॉयकॉट करती हैं, कभी इलेक्शन में आती हैं, 72 में गिलानी साहब एमएलए बने, गनी
गनी लोन साहब मिनिस्टर थे, डिप्टी मिनिस्टर एजुकेशन, और उसके क्या हो गया कि वो हक खुदरादियत की तरफ चले गए गिलानी साहब, और वो मफ की तरफ मफ बन गई उसके बाद गनी लोन साहब की, और उसके आहिस्ता 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 आज 2024 में ये रेडिकलाइज ग्रुप जो है दोबारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहता है। कोशिश तो 96 में की हुई, तो इसमें कौन बात करेगा उनके? दूसरा ये कि जमाते इस्लामी के लोग खुद से कह रहे हैं, आगे आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र अब देखा गया है, लोकतंत्र में काम हो रहा है, हम भी जाना चाहते हैं सरकार ही तो बात करेगी, सरकार ही तो बात करेगी, सरकार के आगे ही तो रोड मैप लाएंगे, सरकार ही तो रोड मैप को ओके करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, अल्टीमेटली वी गवर्न विद सम सिस्टम, विद सम लॉ, विद सम इनपुट्स, तो उस हिसाब से तो वही बात करेंगे। ठीक है, मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा प्लीज। आशा जी बगैर सवाए बीजेपी के मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन है या इस बात से मायूसी है, बल्कि हमें तो खुशी है कि अगर वो अपनी उस आइडियोलॉजी को शेड करते हैं और वो जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को अपनी को डिस्कार्ड करते हैं, दे जेटिसन द ओल्ड बैगेजेस, और वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। आफ्टर ऑल देयर सिटीजन ऑफ दिस, कोई ये डिनाई नहीं कर सकता है कि जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। अगर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसमें हर किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, बल्कि हमें खुशी है। हम तो चाहते हैं, हम तो पहले भी कहते रहे और आज भी कहते हैं, इसमें तो कोई दौर आई नहीं। जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो हम लोगों को भी खुशी है। कोई सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग या कोई जो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में आना चाहती है, तो इसमें क्या हर्ज है? उन सबको देखिए, हम बहुत एक सेंसिटिव इशू के साथ डिस्कस करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर हम हिस्ट्री को भूलकर आगे बढ़ेंगे, हमने बहुत बार सेपरेटिस्ट को मेन स्ट्रीमाइजेशन करते करते मेन स्ट्रीम का सेपरेटाइजेशन कर लिया है। हम क्या हवाला के केसेस में, टेररिज्म के केसेस में, क्या इनके सारे वो जो गलत काम है उनको एकदम भूल जाएं। केस टू केस कैसे होगा और सरकार उसमें सक्षम है, ये टीवी पर डिबेट नहीं हो सकता है। सरकार सक्षम है उन सारी चीजों को एनालाइज करके फैसला लेने के लिए। हमारे लिए सिर्फ इतना है कि अगर अमित शाह जी इसके बाद सरकार आएगी और लोग बहुत खुश, हमने फैसला कहां लिया? फैसला तो आप दे रहे हैं, हमने तो भारती साहब, मैंने कहा 24 के बाद फैसला जो नई सरकार आएगी अब वो फैसला लेगी। आएगी ना, दोबारा नरेंद्र मोदी जी 370 सीट लेकर ले रहे थे, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। श्रीनगर की सीट आप हार चुके, बारामूला में आपका कुछ बन नहीं रहा है, अनंतनाग में तो ये सारे दिख रहा है सामने। सर आप देख लीजिए, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। भारती साहब मुझे ये बताओ, आपको खुशी किस बात की है? आप तो पहले ही मैदान छोड़ के भागे हुए हैं। यहाँ आपको कोई बंदा नहीं मिला इलेक्शन लड़ने के लिए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी, वोट तो दूर की बात है, कैंडिडेट नहीं मिला इलेक्शन लड़ने के लिए 3 कंस्टिट्यूएंसी में। दौरे तय है, वोट तो बहुत दूर की बात है ना। आपको तो कैंडिडेट अजय जी, कंस्टिट्यूएंसीज में कोई एक आपको नहीं मिला कि जिसको आप इलेक्शन लड़ाते। कोई तैयार नहीं हुआ, आपको। सोहेल जी, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना और अमित शाह को भी आपने सुना। पीएम ने कहा कि बहुत जल्दी नहीं है, लोगों के दिलों तक पहुंचना है, वोट को लेकर काम नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर दिलों की दूरी को खत्म करने की बात हो रही थी कि जो दूरी थी उसे मिटाया जाएगा और पास लाया जाएगा। दिल्ली की दूरी को खत्म करने की बात वो कह रहे थे। वो कह रहे थे कि नुमाइंदे खड़े करने की जरूरत नहीं है, जब कश्मीर की जनता चाहेगी, जब वो अपना मन बनाएगी, तो फिर यहां पर नुमाइंदे भी खड़े किए जाएंगे और उसके बाद वो अपनी मर्जी से वोट कास्ट कर सकती है। लेकिन आरोप यह लगता है कि बीजेपी पार्टी की प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी मैदान के अंदर खड़े किए गए हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म आप करेंगी। देखिए आशा जी, मैं 2 मिनट बोलूं? भारती साहब इजाजत हो तो 1 मिनट बोलूं? सर देखिए क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करेंगी तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा।
देखिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म कीजिए कि 10 साल में फिजा बदली है, 10 साल में अमन अमान आया है, 10 साल में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है। इलेक्शन, मोदी साहब ने तो कश्मीर आके इलेक्शन नहीं लड़ना है, ना अमित शाह साहब ने गांदरबल से या बारामूला से इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन तो कश्मीरियों ने कश्मीर में लड़ना है, डोगरों ने जम्मू में लड़ना है, और इन लोगों ने असेंबलीज और पार्लियामेंट में जाना है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि भैया यहाँ डेवलपमेंट हुई है, यहाँ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है, अमन अमान आया है, 40% लोगों ने वोट डाला है, दिल खोल के उस फिजा को एंजॉय किया है। मुझे लगता है 5th फेज में ये परसेंटेज बढ़ेगी अगर बारिश नहीं होगी तो। आप देखिए कि लोग चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, यहाँ एक जो पुराना घिसा हुआ पॉलिटिकल नैरेटिव बदले, नए नौजवान लोग असेंबलीज में आए और जम्मू कश्मीर को की भागदौड़ संभाले और आगे ले जाए। वो किसके आते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के आएंगे, बीजेपी के आएंगे, कांग्रेस के आएंगे या बीजेपी के आएंगे? हाँ मुजफ्फर जी, सवाल यह है कि 1989 के बाद 38.49% जो मतदान हुआ है दूसरी बार हुआ है, एक चीज। दूसरा, जिस तरह से आप लोग खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सत्ता में थी तो किस तरह से डेवलपमेंट की गई। और फिर आप लोगों पर आरोप यह भी है कि 370 हटाने से पहले आप लोगों के साथ बातचीत की गई थी, आपकी सहमति के साथ ही यह काम हुआ, और फिर आप लोग कश्मीर पहुंचते हैं और आम जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। फिर आपकी तरफ से PAGD को बनाया जाता है जिसमें कहा जाता है 370 को लेकर यहां पर काम किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन लड़ी जाती है, DDC के चुनाव, आप खुद भी गवाह हैं, PAGD मिलकर चुनाव लड़ती है, लेकिन जब जीत मिलती है PDP को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, अलग अलग हो जाते हैं। आम जनता भरोसा किस तरह से कर पाएगी? और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का प्ले करना रोल बहुत जरूरी है, आपको नहीं लगता है? आशा जी, 2-3 चीजें मैं क्लैरिफाई कर दूं। एक तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेंसिबल पार्टी जो है हम पर ये इल्जाम लगा सकती है। अरे भाई, अगर आपकी सहमति से हुआ तो आपने गिरफ्तार करके 1.5 साल क्यों रखा भाई उमर अब्दुल्ला को और फारूक अब्दुल्ला को और महबूबा मुफ्ती को भी? कहने पर अगर सहमति से तो फिर अगर ऐसी बात है तो ये इल्जाम तराशियां जो हैं ये जानबूझ के इस तरह से हमें कोई डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता। लोग आज हर चीज जानते हैं। कोई ये कहेगा कि हम इस तरह इल्जाम लगा के इसको डिस्क्रेडिट करेंगे, वो पॉसिबिलिटी है नहीं रही। आप दूसरी बात, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा काजमी साहब से कि यहाँ तामीर और तरक्की हुई है और चैन नहीं, डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो गई, असेंबली यहाँ नहीं। मुझे कोई एक प्रोजेक्ट तो बता दो ना। आप कहते हो तामीर करने से तामीर और तरक्की किसी इलाके की नहीं होती है। मुझे पिछले 10 साल में बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद जब से 370 हटाया, अरे भाई 370 रुकावट किस चीज की थी? 370 अगर नहीं होता तो लैंड टू टिलर्स नहीं हो सकता था, एग्रेरियन रिफॉर्म्स नहीं हो सकता था, जो सबसे बड़ा फायदा। देखिए 1950 को पकड़ के 2024 की रणनीति अगर आप करेंगे तो आप मेरी बात सुनिए मुजफ्फर साहब, मेरे भाई हैं। मैंने कहा लैंड टू टिलर के रिफॉर्म को लेके 2050 तक यही राग आप गाते रहेंगे। दुनिया चांद और चंद्रयान की बातें कर रही है। हमारे रजौरी पुंछ में एक पुल नहीं बन सका 70 सालों में। उसके बाद मुझे बताते ना, चुनाव रोज 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कें नहीं थी। हाँ, मेरी बात तो सुनिए। मैं आर्टिकल 370 का फायदा आपको होता होगा, मुझे नहीं लगता किसी नॉर्मल सिटीजन को फायदा होता था। आप इलेक्शन में आर्टिकल 370 की पगड़ी सिर पे रखते थे और स्पेशल स्टेटस की भीख मांगते थे वहां जाके, और यहाँ लोगों को भीख मांगने पे मजबूर करते थे। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट आपने तबाह और बर्बाद करके रखी। आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी में हमने 370 वोट हो गया कि उमर अब्दुल्ला को नहीं, 370 हटाने के बाद आपने क्या लिया? या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आपने बैलेंस नहीं था। तो अगर आप मानेंगे ही नहीं कोई चीज तो उस पर बहस क्या कर सकते हैं? अब क्या करते हैं आप? जवाब ले अरे भाई काजमी साहब, इस बहस में आप क्यों पढ़ रहे हैं मेरे साथ? आप इस बहस में मेरे साथ क्यों? तो आपको आंकड़े बता रहा हूं। I can feel pity on you, nothing else. Nothing else. This is your stand. I can feel only pity. कि जनाब डेवलपमेंट हुए नहीं है तो आप अपने इलाके में देखिए ना। अरे क्या हुआ? मैं रहता हूँ, मुझे पता, आप जम्मू में PDP पार्टी खुद अपनी बात को सामने रख रही है। वो कह रही है कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के समय में 4 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। एक मिनट मुजफ्फर जी, डेवलपमेंट किसी चीज का नाम है ना, मुजफ्फर जी पे होनी चाहिए ना। आवाज आ रही है मेरी?
ये मेरी आवाज जा रही है क्या मुजफ्फर जी ये तक? रट लगा के हम रखेंगे मुजफ्फर जी, मेरी हो आवाज गई आ हो रही गई है? हो गई हो गई, कोई बता भी दो ना यार, एम्प्लॉयमेंट हुई है, अगर एम्प्लॉयमेंट मिली है किसी को तो मुजफ्फर जी आवाज आ रही है? एम्प्लॉयमेंट मिली है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ा इतना, पर कैपिटा क्यों गिरा? मुजफ्फर जी, कोई एक प्रोजेक्ट बता दो ना कोई। मुजफ्फर खाली जी, आप एक ही चीज बार बार कहते रहोगे, लोग कितनी देर सुनेंगे उसको? अजय जी, मुजफ्फर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? सुनना ही नहीं चाहते। हाँ हाँ, बीच में अब कट सवाल रही है, यहाँ पर आवाज यह नहीं आ है रही है। कि पीडीपी पार्टी खुद ही क्लेम कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी दो ही पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता में काबिज रही ही कांग्रेस पार्टी के साथ, और बीच में बीजेपी को भी लगा लीजिए। लेकिन पीडीपी ये कह रही है कि पीर पंचाल के अंदर जितना विकास हुआ है उसी ने किया है। वो कह रही है मुगल रोड उन्होंने बनाया है, बाबा गुलाब शाह बादशाह यूनिवर्सिटी उन्होंने दी है, हॉस्पिटल उन्होंने दिया है, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं थी वो यहां पर पूरी की गई, क्योंकि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उन 4 सालों में उन्होंने वो काम किया। उसके साथ अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को लेकर चलते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी अपने काम गिना सकती है कि कौन से काम किए गए। ये भी तो सवाल आता है ना मुजफ्फर जी? जी जी मैं बता सकता हूं। हाँ बताइए प्लीज। आप कितनी लिस्ट आप सुन पाएंगे? आपके आधे घंटा अगर आप कहेंगे मैं वो लिस्ट पूरी नहीं कर पाऊंगा। हॉस्पिटल किसने दिया, मेडिकल कॉलेज जम्मू किसने दिया, जो आज जीएमसी है वो किसने दिया, ये एयरपोर्ट कब बना, किसने बनाया, रजौरी में डिग्री कॉलेज किसने दिया, रजौरी में हॉस्पिटल किसने दिया, पुंछ में डिग्री कॉलेज किसने दिया, पुंछ में हॉस्पिटल किसने दिया, सड़कें किसने बनाई? कोई एक सड़क मुझे बता दो। अजय जी जवाब दीजिए। गुलाम नबी आजाद भी इसी तरह से अपनी बातें रखते हैं, वो भी कहते हैं कि हॉस्पिटल्स बनवाए गए, मेडिकल कॉलेजेस बनवाए गए, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, रोजगार को लेकर काम किया गया। अजय जी तो इसलिए ये बताना पड़ेगा इनको, तो फिर यहाँ से लोग बाहर एम्स और इसमें क्यों जाते थे? क्योंकि अगर सारी सुविधाएं दी गई तो फिर लोग आज भी क्यों कह रहे हैं, क्यों तरस रहे हैं? क्यों जाते थे, क्यों बाहर जाते थे इलाज करने के लिए, क्यों बाहर जाते थे पढ़ने के लिए? भारती साहब, लेकिन क्या है कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर। खान साहब मैंने आपको आपका सवाल मैं पूछूं, कुछ लोग फिर मुजफ्फर जी जवाब ले लीजिए प्लीज। अभी तो शुरू भी नहीं किया सर। ये भी एक सवाल है फिर बता आपसे। दीजिए जम्मू कश्मीर में एम्स दो एक नहीं दो कब आए? मुझे बता दीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में कब आई? मुझे बता दीजिए हर 2014 से पहले मिला है, कॉलेज कब आए? 2014 से पहले मिला है भारती साहब, वो 2014 से पहले मिला है। जमाने में आ रहा है। मुझे बता दीजिए वॉयलेट रेवोल्यूशन कब आ रहा है? मुझे बता दीजिए 2 करोड़ लोगों टूरिस्ट यहाँ पर आता है, 2 करोड़ को क्रॉस कर जाता है नंबर, 2 करोड़ 11 लाख। मुझे 2 करोड़ 11 लाख। मुझे बता दीजिए गंडोला प्रोजेक्ट में किस बार किस संघ में 100 करोड़ से भी ज्यादा इनकम हुई है? चलिए मुजफ्फर जी जवाब ये बता दीजिए 1 लाख करोड़ के एक्स्ट्रा बजट कब हुआ? भारती साहब, ये गंडोला प्रोजेक्ट में आज आप इनकम गिनवा रहे हैं, ये पता है ये बना कब है और किसने आयुष्मान बनाया? कार्ड हर जम्मू कश्मीर के निवासी को मिलेगा, ये कब हुआ? ठीक है, हो गया अजय जी। गंडोला बना, अजय जी हो गया, जवाब ले लीजिए। किसने बनाया मुजफ्फर जी। गंडोला? अरे भारती साहब, आपने गंडोला के लिए अपने प्रोजेक्ट की दोस्तों इनकम तो और आपने गिनवा दी, ये तो बता दो गंडोला बनाया किसने था? के लिए कब बना? ये होटल किसने बनाए थे? एक होटल बता दो। आप मुझे बताओ, टूरिस्ट आप कहते हो बढ़ गया, किसके लिए बनाया? एक होटल नया बना है। अजय जी एक एक करके, अजय जी प्लीज एक एक जम्मू में या कश्मीर में कोई एक नाम ले लो जिस एम्स की आप बात कर रहे हो 2014 से पहले मिला हमको, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी और रजौरी में भी। सर क्या बात से पहले सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? वो सोहेल जी, वो आजाद साहब जब हाँ। हेल्थ मिनिस्टर से सोहेल मिला जी। था कि नहीं? देखिए आशा जी सरकारें बनती ही काम करने के लिए हैं। सरकारें इसलिए नहीं बनती हैं कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाए और सेक्रेटरीट में अपने खानदान को या अपने रिश्तेदारों को प्रोजेक्ट करते रहे। मरकज से पैसा आता है, हमारे एक एनुअल बजट है, बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जो अच्छे काम करते हैं। आज सुनहरी अक्षरों में 2 साल 8 महीने गुलाम नबी आजाद को याद किया जाता है कि भाई
डेवलपमेंट की हीरा अगर किसी चीफ मिनिस्टर के टाइम रही है तो वो गुलाम नबी आजाद के टाइम रही है। पूरी दुनिया बोलती है, और वो ट्रिपल शिफ्ट्स में जो काम होता था तो सब बोलते हैं, अपोजिशन वाले भी बोलते हैं, बीजेपी वाले भी बोलते हैं, एनसी वाले भी बोलते थे। तो जो काम जिसके टाइम हुआ है वो एक्नॉलेज किया जाता है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये प्रॉब्लम हो कि वो सुनना ना चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया और ये बोले कि आई फील पिटी ऑन दैट, तो उसमें उसका कोई जवाब नहीं है। वो अगर वो पिटी फील करते हैं तो वो अपनी तारीफें सुनते रहे कि बोलिए जनाब जम्मू कश्मीर का चलिए मुजफ्फर जी जवाब दे दीजिएगा। फारूक ठीक है अब्दुल्ला सोहेल साहब जी। ने किया, बाकी काज़मी यहाँ साहब, किसी ने हाँ, पावर काज़मी शेयर साहब, नहीं की, यहाँ किसी ने काज़मी कोई काम साहब, नहीं किया। सोहेल जी, वो ठीक अगर है। सुनना चाहते हैं वैसे मुजफ्फर आपने जी जवाब दीजिए 370 के प्लीज। बारे में कहा तो मैंने कहा फील पिटी, एंड आई रिपीट इट अगेन कि अगर आपका ये है कि I 370 don't feel pity as a इलेक्शन में citizen यूज of करते India. हैं, That was a इससे speed पहले तो breaker 370 में किसी between इलेक्शन Delhi में and कोई Jammu. मुद्दा नहीं Jammu था। Kashmir. इससे That पहले was तो कोई misused मुद्दा by नहीं the था, all बीजेपी successive मुद्दा Sarkar बनाती थी, हमने government. कभी नहीं एक बनाया। Whoever has ठीक है, हो governed गया the state. हो गया सोहेल आपकी जी। They have आवाज not मुझे been मुजफ्फर जी taken इट्स the ओके, Article ठीक है, हाँ हो 370 गया। अजय जी प्लीज। देखिए यही क्या है कि नेशनल आपको अगर ये हक है, मुजफ्फर जी हो गया, ठीक है। अब कहते हैं कि 370 अजय जी जल्दी से बात खत्म कीजिए है प्लीज। कहने का कि आप गलत है, मैं कि सही हूं। हमारे सिवा आपका कोई चारा नहीं है। 2019 के बाद वो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल समाप्त हो चुकी है। आप ये समझ लीजिए, ये पार्लियामेंट मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेज देते थे और कहते हैं हम डेमोक्रेसी चलाते हैं। ये यहाँ पर क्या क्या नहीं करते थे और उसको डेमोक्रेसी कहते थे। अपोजिशन पार्टीज के कैंडिडेट्स के पेपर्स रिजेक्ट करते थे। जम्मू कश्मीर में कौन सी डेमोक्रेसी बची है? ठीक है अजय जी, अब वो नहीं हो रहा है। बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद इनकी अजय दिक्कत जी, वो है। बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर जी। सोहेल जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अमित शाह के दौरे को लेकर भी बात हो रही थी कि बिल्कुल भी राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं काफी संगीन है। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव होते हैं, क्योंकि बारामूला सीट पर 20 मई को चुनाव है, लद्दाख के अंदर भी 20 मई को चुनाव है और 25 मई को राजौरी अनंतनाग सीट पर चुनाव है। 4 जून को रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे कि जम्मू कश्मीर की सियासत किस तरफ जा रही है और हवा क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप देखते रहिए कार्यक्रम।